जय जेएमबीडी सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमबीडी की जानदार शानदार जबरदस्त जो मीटिंग में जो आप सबके बिजनेस का बूम मचाएगी। बस आप सब लोगों को आदत डालनी है लोगों को बिजनेस में लाने की और उनको जूम मीटिंग में लाने की और सिस्टम में लाने की। दोस्तों, आप लोग दुनिया के उस बिजनेस में हैं जिस बिजनेस ने आज तक दुनिया को सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी करोड़पति दिए हैं, और आप लोग दुनिया के उस बिजनेस में हैं जिस बिजनेस ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को असफल भी किया है। दोनों चीजें हैं। आप उस बिजनेस में भी हैं जिसने सबसे ज्यादा सबसे जल्दी करोड़पति दिए हैं, और आप उस बिजनेस में भी हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा असफल लोग भी पैदा किए। दुनिया में असफल लोग ज्यादा है, इसीलिए आज हर गली, हर कोचे, हर घर, हर शहर, हर देश में आपको नेटवर्कर मिल जाते हैं। ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं अरे हमने भी किया था, अरे मेरे रिश्तेदारों ने भी ज्वाइन किया था, कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं, कुछ दिन कोट पैंट टाई वाले दिखते हैं फिर नहीं दिखते, तुम्हारा भी भूत बड़ी जल्दी उतर जाएगा। दुनिया भर की बातें। अब अंतर क्या है और मंतर क्या है? अंतर ये है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी करोड़पति बने, वो नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस के तरीके से किए। उन्होंने इसको बिजनेस माना, उन्होंने इसको लॉटरी नहीं माना, इसको स्कीम नहीं माना, चलो करके देख लेते हैं ये नहीं माना। उन्होंने इसको बिजनेस माना और इस बिजनेस के सिस्टम के सामने समर्पण किया। जो जो सिस्टम कहता गया, सिद्धांत कहता गया, वो सब कुछ करते गए, सब कुछ पाने के लिए। लेकिन जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो गए, और इसीलिए आज बहुत ज्यादा लोग असफल हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों ने इसको बिजनेस नहीं माना। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक स्कीम मानते हैं। अब जैसे एक आम व्यक्ति क्या होता है कि 4-6 कंपनियों की स्कीम ले लो, 4-6 लॉटरी ले लो, सैकड़ों लॉटरी ले लो, कोई ना कोई लॉटरी लगी जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये किया कि नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस नहीं माना, लॉटरी माना, स्कीम माना, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ बिजनेस वर्ड जोड़ा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ स्कीम नहीं जोड़ा जाता, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ लॉटरी नहीं जोड़ा जाता, बिजनेस जोड़ा जाता है। ये बिजनेस है, और हर बिजनेस का कुछ अपना सिद्धांत होता है, हर बिजनेस का कुछ अपना सिस्टम होता है। अब जैसे मान लीजिए आप ट्रेडिशनल बिजनेस में, अब ट्रेडिशनल बिजनेस का सिद्धांत क्या है? अगर प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, ये ट्रेडिशनल बिजनेस का सिद्धांत है। इसलिए जितनी भी कंपनियां हैं वो पैसा खर्च करती हैं, वो पहले प्रोडक्ट बनाने में निवेश करती हैं, पैकेजिंग में निवेश करती हैं, फिर इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वॉल पेंटिंग, वाउचर, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कितनी जगह प्रचार करती है। जितने न्यूज चैनल है सब पर प्रचार है, जितने फिल्म के चैनल है सब पर प्रचार है, जितने स्पोर्ट चैनल है सब पे प्रचार है, जितने डिवोशनल चैनल है, जो धर्म के चैनल है, सब पर प्रचार है। क्योंकि नियम है बिजनेस का, अगर प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। ट्रेडिशनल मार्केट का नियम है उधार भी दे सकते हो, उधार देना है, आपका बहुत सारा पैसा मार्केट में फंसेगा, ये बिजनेस का नियम है। लेकिन अगर आप किसी टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस में है,
तो उसका प्रचार तो आप फेसबुक पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, उसका प्रचार तो आप किसी हीरोइन से या किसी हीरो से या नहीं कराएंगे, वो एक अलग इंडस्ट्री हो गई, तो उसका एक अलग सिद्धांत हो गया। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भी अपना अलग सिद्धांत है, और इसका सिद्धांत जिन जिन लोगों ने अपनाया है वो चंद लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत को अपनाया है, लेकिन वही चांद की तरह चमकते हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारी असफलताओं को झेलने के बाद भी। आज मेरी चर्चा आप लोगों से इसी विषय पर होनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है, या नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान महत्वपूर्ण है, या नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोग्राम महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छी चर्चा आप लोगों से होने वाली है, बहुत ही सीरियसली चर्चा होने वाली है, और जितनी भी मीटिंगें मैं बैक टू बैक लेकर आ रहा हूं आप सब लोगों के लिए, वो मीटिंग अगर आपने सुनी है तो दोबारा सुनिए, क्योंकि खाना खाना महत्वपूर्ण नहीं होता, खाना चबाना महत्वपूर्ण होता है। खाना निगलने से खून नहीं बनता, खाना चबाने से खून बनता है, और कहते हैं खाना 32 बार चबा के खाओ तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से वो लगेगा। ऐसे कोई बात जब आप 32 बार सुनते हो तो वो आपके दिल से दिमाग तक, दिमाग से दिल तक पहुंचती है। तो अगर आपने जितनी भी वीडियो बैक टू बैक अभी आ रही हैं, क्योंकि ये मेरा प्रयास है दोस्तों, अभी 1 मिनट पहले मैं पूरे दिन मैंने ट्रेनिंग बनाई है, आज मैंने आप लोगों के लिए एक प्लान बुक भी बनाया है, क्योंकि आप लोगों को टूल्स देना बहुत जरूरी है, और लगातार ये प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा टूल्स मैं आप लोगों को दे सकूं, ऐसा हथियार दे सकूं जिससे आप लोग अच्छे तरीके से व्यापार कर सकें। और इस मीटिंग को खत्म होने के बाद उस टूल्स का पीडीएफ आप सभी लोगों के मोबाइल पर चला जाएगा, उस पीडीएफ को आप सिस्टम से देख लीजिए, और अगर वो बुक आपको चाहिए है तो आप उसका पेमेंट कर दीजिए, और फिर वो बुक आप तक पहुंच जाएगी। पूरा दिन कभी मेरी वाइफ से आप लोगों की मुलाकात किसी मीटिंग सेमिनार में होगी, तो आप पूछिएगा कि घर पर भी रहने के बाद 1 मिनट खाली नहीं बैठना होता है। 1 मिनट, कई बार तो कहती हैं कि आप घर पर फिर रुकते ही क्यों हैं, या तो किसी से बातचीत, या तो मीटिंग ट्रेनिंग बनाना, या तो मीटिंग ट्रेनिंग बनाना। आज अभी 1 मिनट पहले मैं खाली हुआ हूं, जब ये मीटिंग शुरू होने वाली है आप लोगों के लिए ट्रेनिंग बनाई, उसके पहले पूरी बुक बनाई, और अब आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप ही सीरियस नहीं रहोगे तो आपके बिजनेस में कौन सीरियस रहेगा। पहले फिल्म के अंदर वाला हीरो रोता है, फिर फिल्म के बाहर बैठा दर्शक रोता है। पहले फिल्म के अंदर वाला हीरो हंसता है, फिर फिल्म के बाहर बैठा दर्शक हंसता है। आपका बिजनेस है क्या? आपका बिजनेस आप है। आपका बिजनेस जितना चल रहा है आप अपनी गति देख लीजिए, अपनी मति देख लीजिए। जो आज आपकी गति है वही आपके बिजनेस की गति होगी। जिस मति के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग जेएमबीडी बिजनेस कर रहे हैं वही गति आपके बिजनेस की होगी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी गति बदलना चाहते हैं, अगर जेएमबीडी बिजनेस में आप अपने व्यापार की गति बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी गति बदलनी पड़ेगी, अपनी मति बदलनी पड़ेगी, वरना जैसे क्षति अब तक हुई वैसे ही क्षति आगे भी होती रहेगी। प्रगति नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी जब तक मति और गति नहीं बदलेगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों के स्क्रीन को शेयर करने चल रहा हूं। मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट मुझे आप लोगों से बात करना है, इसलिए एक शब्द में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कह रहा हूं, और उन सारे अपने जाबाज साथियों का, सीनियर साथियों का दिल से अभिनंदन करता हूं जो इस जूम मीटिंग का लगातार हिस्सा बने हैं, और इस जूम मीटिंग को लगातार बढ़ाने में, लोगों के पास तक पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं। कल भी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, लगातार बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है, लेकिन मैं सबके नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है और समय से अपनी मीटिंग को खत्म करना है। क्योंकि बड़े दद्दा जी का एक ये सख्त आदेश है कि मीटिंग एकदम समय पर शुरू हो और एकदम समय पर खत्म हो जाए।
तो दोस्तों ये प्रयास रहता है कि जो दद्दा जी बोले उसको पूरा फॉलो किया जाए, और उसी के अनुसार मैं आज की ये मीटिंग आप लोगों के सामने अब एकदम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट, प्लान, प्रोग्राम, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? कहा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में तीनों महत्वपूर्ण है, किसी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे एक बच्चा केजी में आता है लेकिन फिर वो पीएचडी भी करता है, तो केजी से लेकर पीएचडी तक हर क्लास महत्वपूर्ण है, लेकिन केजी का अपना एक आधार है और पीएचडी का अपना एक आधार है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती, महत्वपूर्ण सब है। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट पर बात करेंगे। दोस्तों जो प्रोडक्ट है ये एक बाइक की तरह है, आप इसे समझें। प्रोडक्ट आपको साइकिल से तेज गति बाइक देती है, ऐसे ही प्रोडक्ट पर अगर आप काम करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इनकम होने लग जाएगी। लेकिन याद रखना, प्रोडक्ट पे काम करके, केवल प्रोडक्ट पे काम करके आप कभी उड़ नहीं सकते। प्रोडक्ट पे काम करके आप 50,000 1,00,000 रुपया महीना भी कमा सकते हैं। और आज मैं इस मीटिंग में बताने वाला हूं, केवल 2 प्रोडक्टों पे काम करके भी 1,00,000 रुपया महीना कमाया जा सकता है, केवल 2 प्रोडक्ट पे। लेकिन प्रोडक्ट फिर कह रहा हूं बाइक की तरह है, ये आपको बरसात भी झिलाएगा, ये आपको ठंड भी झिलाएगा, ये आपको गर्मी भी झिलाएगा। और कितनी भी स्पीड दे दो, कितने भी प्रोडक्ट आप बेच दो, आप कभी उड़ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है यही एक नए इंसानों से रिलेशन बनाने का माध्यम है। प्रोडक्ट, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं पहली बार में, वो आपके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। आप ही किसी नए व्यक्ति से मिलो, आपका उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। और उस विश्वास के लिए अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपको कोई प्रोडक्ट दे देता है और उस प्रोडक्ट को लाकर आप अपने घर पे यूज करते हैं और वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे आपकी उस व्यक्ति से एक दोस्ती बनती है और फिर विश्वास बढ़ता है। तो प्रोडक्ट नए इंसानों का, क्योंकि इस बिजनेस में आप या जितने भी नेटवर्कर हैं, लोग, पीपल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप किसी भी कंपनी में काम कर लो, आप सफल नहीं हो सकते अगर आप नेटवर्क नहीं बना पाए। और आप एक ही कंपनी में रहकर करोड़ों कमा सकते हो अगर आपने उस कंपनी के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों नेटवर्क बना दिया। और हजारों, करोड़ों नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास लोग होना बहुत जरूरी है। लोग आपके रॉ मटेरियल है, नए लोग आपके रॉ मटेरियल है। जैसे किसी कंपनी में रॉ मटेरियल नहीं खत्म होना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल, जैसे आपके घर में आटा खत्म हो गया तो रोटी नहीं बन सकती, चावल खत्म हो गया तो फिर चावल नहीं बन सकता, दाल खत्म हो गई दाल नहीं बन सकती। मतलब जितनी दाल बन रही है उससे कई गुना रॉ मटेरियल आपके घर में रहता है। इसी प्रकार से जितनी टीम आपकी है, नहीं है, दोनों अवस्था में आपके पास नए इंसानों का रॉ मटेरियल रहना चाहिए। जैसे अभी मैं रुद्रपुर गया, तो रुद्रपुर क्या है, एक नया रॉ मटेरियल है, जहां से एक बहुत बड़ी संभावना अजीत तिवारी सर के माध्यम से है। और आज मौका मिला तो मैं आप सबकी बात भी अजीत तिवारी जी से कराऊंगा, जिनके पास एक अच्छा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का, और पिछले 3 से 4 सालों से मैं उनका फॉलो अप कर रहा हूं। और वो खुद ही अपनी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे, और वहां से आप ये समझिएगा कि आज इतना बिजी होने के बाद भी, और ऐसे अजीत तिवारी सर के तरीके से मेरे पास लगभग 5,000 लोगों के नाम और हैं जहां मुझे बिजनेस जाकर शुरू करना है। उसमें अभी जल्दी ही मैं असम जाने वाला हूं, बहुत नाम है। तो कहने का मतलब क्या है कि आगे इस 5,000 की लिस्ट को मुझे 50,000 करना है, आगे इस लिस्ट को मुझे 5 लाख करना है, 5 करोड़ करना है। क्योंकि दद्दा जी ने बहुत दिन पहले एक मीटिंग दी थी कि कामयाबी कभी निर्भरता से नहीं आती, कामयाबी स्वयं की जिम्मेदारी से आती है। तो हम लोगों को कंपनी चलाना है, इसलिए लोग जरूरी है। आप लोगों को बहुत बड़ा बड़ा पे आउट लेना है, आप लोगों को बहुत बड़ा बड़ा अचीवर बनना है, वही नियम आपके ऊपर भी लागू होता है।
अब उसमें दोस्तों सबसे अच्छा काम करता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपके बैग में हमेशा जेएमबीडी के कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, ताकि आप कुछ नए इंसानों को दे सकें और एक रिलेशन बिल्ड कर सकें। प्रतिदिन एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है प्रोडक्ट। दोस्तों इस बिजनेस में सबसे पहले एक्स्ट्रा इनकम कमाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमा रहे तो आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना नहीं सिखा पाएंगे, और अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना नहीं सिखा पाएंगे तो हो सकता है आप इस बिजनेस में भाग लें, लेकिन हर व्यक्ति इस बिजनेस में बिना एक्स्ट्रा इनकम के नहीं भाग सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग दो ही चीजों के लिए इसका जन्म हुआ है, पहले एक्स्ट्रा इनकम, फिर अनलिमिटेड इनकम। जैसे हवाई जहाज भी उड़ने के पहले दौड़ता है, 5 किलोमीटर का रनवे वो पूरा करता है, रफ्तार पकड़ता है। बिना दौड़े हवाई जहाज भी नहीं उड़ सकता। इसी प्रकार से इस बिजनेस में स्टार्ट होने के बाद स्पीड आने में एक्स्ट्रा इनकम की बहुत जरूरत है, क्योंकि बाइक का पेट्रोल, कार का पेट्रोल या डीजल, आने जाने में जो नाश्ता पानी होगा, बहुत सारे टूल खर्च, बहुत सारे मीटिंगों के टिकट, डिप्लोमा के टिकट, ये सब जो खर्चे बढ़ने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, और अभी मैं लगातार आप लोगों को कुछ अचीवरों के वीडियो भेजता हूं, उसको जरूर आप लोग देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कितने भी साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग करने में और अचीवरों की नेटवर्किंग करने में क्या अंतर है और क्या कामयाबी का मंत्र है। उन्होंने निरंतर क्या किया और आप निरंतर 10 साल, 20 साल, 15 साल, आप ये कहते हो मुझे 20 साल हो गया, मुझे 22 साल हो गया, मुझे 15 साल हो गया, किया क्या? 15 साल से पानी मथने से घी थोड़ी निकलेगा। 15 साल में आपने क्या दूध मथा? क्या आपने दूध के लिए मेहनत की? क्या आपने वो काम किया जहां से दूध आए? तो वो वीडियो जरूर देखिएगा और उसमें एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास अनुभव नहीं होगा तो आप अपने डाउनलाइन को देंगे क्या, और अगर आप नहीं कमाएंगे तो आपके खर्चे नहीं निकलेंगे, और आपकी टीम नहीं कमाएगी तो उसके खर्चे नहीं निकलेंगे। तो एक्स्ट्रा इनकम का एक अच्छा जरिया है प्रोडक्ट। प्रोस्पेक्टिंग का अच्छा माध्यम है प्रोडक्ट। अगर आपके पास जेएमबीडी के प्रोडक्ट है, साबुन है, तुलसी है, ओमेन शक्ति है, एलो कुकुम्बर क्रीम है, बॉडी लोशन है, विटामिन सी की गोलियां है, मल्टी विटामिन है, अपना गुलाब जल है, आप किसी के भी चेहरे पे मार दीजिए वो गुलाब जल लेने को तैयार हो जाएगा। ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके अगर बैग में है तो आप बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करके लोगों को जागरूक करके एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं और उनसे एक रिलेशन भी बिल्ड कर सकते हैं। अपने बिजनेस को घर घर, शहर शहर पहुंचाने का माध्यम है प्रोडक्ट। घर घर आपका बिजनेस कब जाएगा? जब घर घर में आपका प्रोडक्ट जाएगा। अगर घर घर आपका प्रोडक्ट जाने लगा तो समझ लीजिए आपका बिजनेस अपने आप घर घर चला गया। और अभी देखिए जो ऐप अपना बना है वो कितना अच्छा, कितना बेहतरीन शानदार ऐप दद्दा जी ने बनवाया है, कि जिसमें कोई भी व्यक्ति, जिसकी आप आईडी लगाते हो, वो कहीं भी हो, उसकी आईडी पासवर्ड आप उसे दे दो, उसको ऐप डाउनलोड करवा दो, और वो दूसरे शहर भले वहां स्टोर हो या ना हो, वो ऐप से ही अपना सामान सीधा कंपनी में बुक कर सकता है और सामान मंगा सकता है, और आपकी बिलिंग हो जाएगी और आपका बिजनेस शुरू हो सकता है, और घर घर, शहर शहर आपका बिजनेस पहुंच सकता है, देश विदेश आपका बिजनेस पहुंच सकता है। सिर्फ 2 प्रोडक्ट से 1 लाख महीना आप कमा सकते हैं। मैंने आपको अभी बोला था सिर्फ 2 प्रोडक्ट पे अगर आप काम करें तो 1 लाख महीना आप एक्स्ट्रा आमदनी कमा सकते हैं, और बाद में यही करोड़ों अरबों में आप कमाएंगे। दोस्तों अपने 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जेएमबीडी पंच तुलसी और जेएमबीडी एरोमा। इन दोनों की बस आपको जानकारी देनी है, चाहे आप किसी अजनबी के पास हो, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे किसी दुकानदार के पास हो, चाहे किसी डॉक्टर के पास हो, चाहे किसी ब्यूटी पार्लर के पास हो, चाहे किसी दोस्त के पास हो, चाहे आप कहीं भी हो, आप यहाँ तक कि शमशान घाट में भी हो तो भी ये 2 प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। क्योंकि पंच तुलसी रेडिएशन रेडिएशन सॉरी
क्योंकि दोस्तों पंच तुलसी रेडिएशन से बचाती है, पंच तुलसी अंदर की ब्लॉकेज खत्म करती है, पंच तुलसी पथरी नहीं होने देती, पंच तुलसी रसौली खत्म करती है, पंच तुलसी कानों के लिए अच्छी है, पंच तुलसी फेफड़े के लिए, लीवर के लिए अच्छी है, 200 बीमारियों में इसकी रोकथाम है। इसका प्रैक्टिकल बड़ा जबरदस्त है। और अपना एरोमा साबुन दोस्तों, अगर एमआरपी की बात करें तो जेएमबीडी पंच तुलसी की एमआरपी 270 है। आने वाले समय में इसकी एमआरपी और बढ़कर आपको मिलेगी तो रिटेलिंग प्रॉफिट और अच्छा हो जाएगा। और अपने साबुन का जो एमआरपी है वो 62 है। आने वाले समय में साबुन की भी एमआरपी और बढ़ा दी जाएगी और जिससे आपको रिटेलिंग प्रॉफिट और अच्छा मिले। लेकिन अगर इसी पर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 270 और 62 लगभग 337 रुपए एमआरपी के दोनों प्रोडक्ट हैं। डीपी की अगर बात किया जाए तो अपनी जो तुलसी है वो 195 रुपए की आपको पड़ रही है और जो साबुन है एरोमा वो 30 रुपए का पड़ रहा है। मतलब 225 रुपया इसका डीपी हो रहा है। रिटेलिंग प्रॉफिट की बात करें तो 107 रुपए का रिटेलिंग प्रॉफिट आपके पास आ रहा है। 107 रुपए आप इसमें कमा रहे हैं। अगर आप इसको डेमो और इसका सही से आप लोगों को जानकारी दे दें, मतलब अगर और इसके ऊपर 90 बिजनेस वैल्यूम आ रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है, 90 बिजनेस वैल्यूम आ रहा है। और अगर ऐसे 1000 घर आप पकड़ लीजिए तो 1 लाख रुपया महीना दोस्तों आप केवल इन दो प्रोडक्टों से कमा सकते हैं। साथ में 90,000 बीवी कमा रहे हैं और जिनकी एक लाइन में 3.5 लाख का 3.5 लाख से ऊपर का बिजनेस है वो अकेले अपनी रॉयल्टी मेंटेन कर सकते हैं। और बाद में यही 1000 लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे, फिर जागेंगे, फिर भागेंगे और फिर इनको आप लोगों को करोड़पति अरबपति बना देंगे। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, तुलसी के साथ एरोमा फ्री दे सकते हैं। तो अगर आप तुलसी के साथ एरोमा फ्री दे रहे हैं तो 270 में आप 62 रुपए की चीज फ्री दे रहे हैं। लेकिन आपको वही चीज मिली है 30 रुपए में और वो मिला 195 रुपए में। तो 195 में तुलसी आपको मिली है और 62 रुपए 30 रुपए में आपको मिला हुआ है एरोमा। तो 195 और 30 कितना हो गया, 225। तो दो आप फ्री देकर भी एक अच्छा रिटेलिंग प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज अपनी रॉयल्टी अपने आप मेंटेन कर सकते हैं। और जो लोग आज 20, 25, 30 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, वो नौकरी ऐसी है कि जिस दिन वो काम करना बंद कर देंगे उनको पैसा आना बंद हो जाएगा। और आप सोचिए एक छोटी सी कैलकुलेशन, अगर आप 30,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो तो आप एक दिन का 1,000 रुपया कमा रहे हो, मतलब 10 घंटे का आप केवल 100 रुपया कमा रहे हो। आप 100 रुपए में अपना घंटा बेच रहे हो। अगर आप यही 200 रुपया घंटा कमाओ तो आप 60,000 महीना कमाओगे। अगर यही 300 रुपया घंटा कमाओ तो आप 90,000 महीना कमाओगे। और अगर यही 400 रुपए घंटा कमाओ तो आप 1,20,000 रुपया महीना कमाओगे। और अगर यही 500 रुपया घंटा कमाओ तो आप 1.5 लाख रुपया महीना कमाओगे। मतलब अगर अपनी मंथली इनकम बढ़ानी है तो अपने घंटे की इनकम बढ़ानी है। अब आप सोचिए कि आप एक घंटा 100 रुपए में बेच रहे हो, चाहे दुकान कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो। इससे तो अच्छा है कि वो बेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन आप उस दुकान या नौकरी में नहीं जा पाए वहां से कुछ भी आपको नहीं आएगा। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मैं जल्दी आप लोगों को दूंगा, बेस्ट और इन्वेस्ट का बहुत गहराई से आपको समझाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको ये कह रहा हूं, इससे तो अच्छा ये है कि आप एक घंटे में अगर एक तुलसी एक एरोमा बेचने का प्रयास करें तो लगभग 2 से 3 पीस बेच सकते हैं और 200-300 रुपया कमा सकते हैं। दूसरा फायदा क्या होगा, जिसको तुलसी एरोमा अच्छा लग गया वो अगले महीने भी लेगा। अगले महीने आपको उतना समझाना नहीं पड़ेगा, उतना बताना नहीं पड़ेगा, केवल जाकर दे आना पड़ेगा। और जिस दिन आप लाखों रुपया कमाने लगे उस दिन आप 10, 20, 30 हजार रुपए का नौकर रख सकते हैं जो हजारों घरों में जा जाकर तुलसी एरोमा पहुंचाता रहेगा और लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना आप बैठ के कमाते रहेंगे। ऐसे 600 प्रोडक्ट हैं आपके पास। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या, ये 600 प्रोडक्ट में आपने 1 रुपया नहीं लगाया। इसीलिए आपका इन प्रोडक्टों को से बिजनेस करने का
अभी वो फीलिंग नहीं आ पा रही है, और फीलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। फीलिंग पर भी पूरी 3 घंटे की एक ट्रेनिंग है, इसलिए उस विषय पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ये मानिए कि आप बिजनेसमैन हैं, आप जेएमबीडी के पार्टनर हैं। 600, अगर 1000 घर आप पकड़ लीजिए इन 2 प्रोडक्टों से, तो 600 प्रोडक्ट अगर उस घर में जाने लगे तो आप लोग कितने बड़े करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, जेएमबीडी के प्रोडक्टों में बहुत दम है, लेकिन अपना दम तो दिखाना पड़ेगा लोगों के घर घर इसे पहुंचाने में, तभी जेएमबीडी का दम हमारी आपकी जिंदगी में दिख पाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में जिन लोगों की जिंदगी दमदार है, उन्होंने दम दिखाया है उस कंपनी के प्रोडक्ट को घरों घरों में पहुंचाने में। लेकिन 4 घरों में नहीं, 40 घरों में नहीं, 400 घरों में नहीं, 4000 घरों में नहीं, 40,000, 4 लाख, 4 करोड़, 4 देश, 4 जिले, 4 प्रदेश में लोगों ने अपने प्रोडक्टों को पहुंचाया है, तब आज वो सफल है। तो प्रोडक्ट पर काम कीजिए, लेकिन इतना ही प्रोडक्ट पर ही पूरा निर्भर मत हो जाइए। इसको एक अपना केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड माने, इसको आप पूरा अंतिम ना माने। इसके बाद है दोस्तों प्लान। प्लान जान है नेटवर्क मार्केटिंग की। प्लान का मतलब कार प्लान से ही आएगा। प्रोडक्ट बेचकर भी कार आ सकता है, लेकिन उस कार से आपको प्रोडक्ट पहुंचाने जाना पड़ेगा। लेकिन प्लान से जो कार आएगी, वो कार प्रोडक्ट बेचकर नहीं आ सकती। प्रोडक्ट बेचकर आप 5 लाख 10 लाख की कार ले सकते हैं, लेकिन 50 लाख 5 करोड़ 50 करोड़ की कार प्रोडक्ट बेचकर नहीं आएगा। इसके लिए प्लान दिखाना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में याद रखना, सफल लोग प्लान दिखाते हैं, क्योंकि लोग बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट मैं क्यों लूं, मुझे तो ब्रांडेड यूज करने की आदत है, मुझे तो सस्ता मिल जाता है, मैं इतनी दूर लेने प्रोडक्ट क्यों जाऊं, दुनिया भर की बातें। जब ये बात आपके सामने आए तो आप ये परेशान मत हुआ करें। ये वो चीजें हैं जो हर सफल व्यक्ति के सामने आई है, और तभी तो आपको वो जवाब देना है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उससे कितने बड़े ब्रांड आप बन गए, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे कितनी बड़ी गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उससे कौन सा टूरिज्म टूर घूमने आप जाते हैं, बहुत अच्छे घर में आप रह रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल हो गई। बल्कि उन प्रोडक्टों को जिन्हें देखकर आप यूज करते हो, जिसकी वजह से आप उन्हें ब्रांडेड कह रहे हो, जिन लोगों ने उसका प्रचार किया है, जो उसे यूज भी नहीं करते, उनकी लाइफ स्टाइल आज देख लीजिए। अगर वैसी लाइफ स्टाइल आपको लेनी है, इसलिए जेएमबीडी एरोमा यूज करना है, इसलिए जेएमबीडी वीडेंट यूज करना है, ताकि एक दिन आपको रेंट पे ना रहना पड़े, बल्कि आपके इतने घर हो कि आपको रेंट आए, बिना सेंट लगाए आपके शरीर से, आपकी जिंदगी से, आपकी पर्सनालिटी से खुशबू आए। इसलिए आपको वीडेंट करना है। वीडेंट में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन ये जिंदगी को लाजवाब बना देता है। तो दोस्तों, वो प्लान में, और ये सवाल जवाब होंगे, और कुछ लोग इन सवाल जवाब को सुनकर आपकी बात मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। आपको एकदम परेशान नहीं होना। जैसे एक टमाटर वाला होता है, जब वो सुबह टमाटर खरीद कर एक ठेले पर टमाटर रखता है, तो उन्हीं टमाटरों के साथ वो 4 टोकरियां भी खरीदता है। जबकि जहां से वो टमाटर खरीद के लाया है, वहां उसको 4 टोकरी नहीं मिली थी, वहां उसको छांट कर टमाटर नहीं मिला, वहां बोरे में पैक टमाटर मिला, और वहां उसको 4 टोकरियां गिफ्ट भी नहीं मिली। लेकिन उस टमाटर वाले का दिमाग, माइंड मेकअप, माइंड स्ट्रॉन्ग इतना है कि वो जानता है कि जब मैं ठेला लेकर निकलूंगा तो लोग टमाटर लेने तो आएंगे, लेकिन टमाटर छांटेंगे। अब वो इस बात से परेशान नहीं होता कि मुझे टमाटर छांट कर नहीं मिला है तो मैं बिना छांटे बेचूंगा, नहीं। उसको पता है कि मानव व्यवहार क्या है, मनोविज्ञान क्या है। वो 4 टोकरियां भी रख देता है और ठेला लेकर खड़ा हो जाता है, और उसको पता है कि हर कोई टमाटर छांट कर ले जाएगा, लेकिन शाम तक मेरी दुकान पर एक भी टमाटर नहीं बचेगा।
यही नियम जूते की दुकान पर लागू होता है। आप जूता लेने जाते हैं, आप 10 जूते देखते हैं, लेकिन एक जूता लेते हैं, 9 जूते रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वो दुकानदार उन 9 जूतों को फिर से पैक करके रख देता है, क्योंकि उसे पता है कोई ना कोई आएगा और इन रिजेक्ट किए हुए जूते उसको अच्छे लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा, बस मुझे रोज दुकान खोल के रखनी है, मेरी दुकान में एक भी जूता बचेगा नहीं। यही नियम कपड़े वाले पे निर्भर करता है, यही नियम ज्वेलरी वाले पे निर्भर करता है, दुनिया के हर जगह यही नियम निर्भर करता है, यही नियम लागू होता है। लेकिन प्लान में हम लोग परेशान हो जाते हैं, जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं और 4 लोग सवाल कर देते हैं, 4 लोग मना कर देते हैं, तो हम उस बिजनेसमैन की तरह फिर से दुकान नहीं खोलते, बल्कि दुकान बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें कुछ लगाया नहीं और हम इसे बिजनेस नहीं मान रहे। ये गलती अब नहीं करना दोस्तों। प्लान देखकर लोग जुड़ते हैं, याद रखना, प्रोडक्ट देखकर लोग ग्राहक बनते हैं, प्रोडक्ट देखकर लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट देखकर लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट देखकर लोग लोगों को जोड़ने के लिए नहीं निकलते। अगर आप चाहते हो आपकी टीम में लोग लोगों को जोड़ने के लिए निकले, तो आपने या तो उनको अभी प्लान दिखाया नहीं, या तो सही से नहीं दिखाया है। तो अपनी टीम को लगातार प्लान दिखाएं। और मैं आज आप लोगों से कहने वाला हूं, जो जूम मीटिंग ये रोज आप लोग करते हैं, हम सब लोग करते हैं, देखिए हम लोगों का जूम मीटिंग करने का उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है प्लान सोवर बनना और प्लान सोवर टीम में पैदा करना। तो अभी मोटिवेशनल मीटिंग, एजुकेशनल मीटिंग, प्रोडक्ट पे मीटिंग हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन होगी। बाकी जिसका भी नंबर जूम मीटिंग में लगाया जाएगा, उसको प्लान शो करना है, ताकि हमें पता चल सके कौन कैसे प्लान शो कर रहा है। तो जब हर व्यक्ति रोज प्लान शो करेगा और आप नए नए लोगों को प्लान में बिठाएंगे, रोज प्लान शो होगा, रोज नए लोगों को प्लान में बिठाएंगे, रोज प्लान शो होगा, रोज नए लोगों को प्लान में बिठाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप नए लोगों को रोज बिठा पाएंगे। किसी को किसी का प्लान समझ में आएगा, किसी को किसी का प्लान समझ में आएगा, किसी को किसी का प्लान समझ में आएगा, और एक आदमी का प्लान देने की अपनी एक्टिविटी और अपनी हैबिट भी उसकी अच्छी होती जाएगी, बदलती जाएगी। और आप प्लान 2 तरीके से दे सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर में एक बोर्ड खरीदें और वहां पर आप वीडियो कैमरे को ओपन करके, बहुत जल्दी मैं भी जूम मीटिंग में आप लोगों को बोर्ड प्लान दूंगा। आज तो मैं आपको स्लाइड प्लान ही दे रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी बोर्ड प्लान दूंगा। तो इस पर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अभी अपने को प्लान पे आना है, क्योंकि प्लान शोर ज्यादा पैदा करने हैं। बाकी क्योंकि लोगों को क्या लगता है यार, लोग अपनी कहानी तो सुनाएंगे, प्लान में कहानी सुनानी है, लेकिन पूरे जूम में केवल कहानी नहीं सुनानी है, प्लान पर आना है। प्लान देखकर लोग सिस्टम में आते हैं, प्लान देखकर लोग आपके डुप्लीकेट बनते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस प्लान से मेरी लाइफ में इतना सब कुछ बदल सकता है, मेरा घर बदल सकता है, मेरा बंगला बदल सकता है, मेरी गाड़ी बदल सकती है, मेरी खिड़की, मेरा सब कुछ बदल सकता है। तो लोग डुप्लीकेट होते हैं। प्लान नेटवर्क मार्केटिंग की जान है दोस्तों। कुछ लोग प्रोडक्ट देखकर प्लान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग प्लान देखकर प्रोडक्ट लेते हैं। अब ये दोनों आपको देखना पड़ेगा। दुनिया का हर व्यक्ति प्रोडक्ट देखकर प्लान भी नहीं लिया है, और दुनिया का हर व्यक्ति प्लान देखकर प्रोडक्ट तो लिया है। ये बात तय है कि दुनिया में जिसको प्लान समझ में आ गया, उसने घटिया से घटिया प्रोडक्ट लिया है, महंगे से महंगा प्रोडक्ट लिया है। लेकिन जिसको प्रोडक्ट समझ में आ गया, जरूरी नहीं उसने प्लान पर काम किया है। इसलिए हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि हम व्यक्ति को, हमारी बात की शुरुआत प्रोडक्ट से हो, लेकिन हमारे बात का जो अंत हो वो प्लान से हो। वो प्लान का डंक हमें जरूर मारना है उस व्यक्ति को, क्योंकि प्लान ही है जो उसके अंदर जाकर नशा पैदा करेगा, प्लान ही है जो उसके अंदर जाकर जोश पैदा करेगा, और वो प्लान दिखाना आना चाहिए। अभी लगभग इतने दिनों से जूम मीटिंग चल रही है, लेकिन मैंने इसमें लगातार देखा सब, अभी एक नया नया व्यक्ति भी आता है, उसको भी अगर बोलने का मौका दिया जाए तो वो भी आधा घंटा अपनी कहानी सुनाता रहता है। तो उससे उसका भी विकास नहीं होता, जो सुन रहा है उसका भी विकास नहीं होता। कुछ लोग भले मोटिवेट हो जाए, अच्छा जूम में उसकी कहानी लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन बाहर उसकी कहानी सुनकर कौन ज्वाइन होगा? बाहर तो प्लान दिखाकर वो लोगों को ज्वाइन कराएगा। तो इसलिए जो जूम मीटिंग की चर्चा है, इसकी दिशा अपने लोगों को चेंज करना है। ये मेरा एक सुझाव है, बाकी आप सबकी जैसी इच्छा। लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा जो मैंने सीखा है वो मैं अपनी तरफ से आपके सामने अपनी बातें रख रहा हूँ।
प्लान सोवर बनिए और प्लान सोवर बनाइए, ये दोस्तों काम करना है। क्योंकि जब अगर आपकी टीम में 10 प्लान सोवर है और 10 प्लान रोज हो रहा है तो महीने में 300 प्लान हो रहा है, और महीने में अगर 300 प्लान हो रहा है तो महीने में 150 ज्वाइनिंग आएगी। लेकिन अगर आप अकेले प्लान सोवर है तो एक महीने में आप 300 प्लान नहीं दिखा सकते। अगर आपकी टीम में 100 प्लान सोवर है और डेली एक एक प्लान हो रहा है, लेकिन आपकी टीम में 100 प्लान हो रहा है, महीने में 3000 प्लान हो रहा है, तो 1500 ज्वाइनिंग 2000 ज्वाइनिंग आना है। और जेएमबीडी की सबसे बड़ी इनकम पॉइंट इनकम है, और पॉइंट इनकम तभी हमें ज्यादा पैसा दे पाएगी जब ज्यादा से ज्यादा नए लोग जुड़ेंगे, चाहे 15,000 से, चाहे 5,000 से, चाहे 3,000 से, चाहे 2200 बीबी ओपन चॉइस से। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा, भाई आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ गए लेकिन विदाउट नेटवर्क आ गए, आपके पास नेटवर्क ही नहीं। और नेटवर्क कब बनेगा? जब आप प्लान शो करेंगे, जब आपकी टीम में प्लान देने वालों की संख्या बढ़ेगी, जब एक महीना ऐसा होगा कि आपकी टीम में 100 प्लान हुए, लेकिन दूसरे महीने 500 प्लान हुए, तीसरे महीने 1000 प्लान हुए, चौथे महीने आपकी टीम में 10,000 प्लान हुए, पांचवें महीने आपकी टीम में 1 लाख प्लान हुए, छठे महीने आपकी टीम में 10 लाख प्लान हुए। लेकिन ये आप और हम अकेले तो कर नहीं पाएंगे, वन मैन सोच से तो काम चलेगा नहीं। काम कहाँ चलेगा? जब हम अपनी टीम में प्लान सोवर पैदा करेंगे। तो जब भी अपने किसी डाउनलाइन से मिले उससे बोलो चलिए चलिए प्लान दिखाइए। जब भी आप किसी भी डाउनलाइन से मिलिए उसको बोलिए प्लान दिखाइए, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहे कि मुझे प्लान सोवर बनना है। क्योंकि प्रोडक्ट बेचना सिखाना है, लेकिन प्लान सोवर भी बनाना है। प्रोडक्ट बेचने वाला सेल्समैन बनाता है, लेकिन प्लान शो करना बिजनेसमैन बनाता है। दोनों में ये अंतर है दोस्तों। जेएमबीडी प्लान के ऊपर अब मैं कुछ चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं, कैसे हम इसको दिखा सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी इस पर आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। जैसे रिटेल प्रॉफिट 10 से 60% अपना है, रीपर्चेज प्रॉफिट 6 से 22% है, फ्री उत्पाद है, चौथी इनकम डायरेक्ट इनकम है, पांचवी इनकम पॉइंट इनकम है, छठी इनकम अवेयरनेस इनकम है, सातवीं इनकम डिफरेंस इनकम है, आठवीं इनकम रॉयल्टी इनकम है, नाइन्थ इनकम फंड इनकम है, 10वीं इनकम टेक्निकल इनकम है, 11वीं इनकम फैमिली सिक्योरिटी इनकम है, 12वीं इनकम फ्रेंचाइजी इनकम है। स्टोर और फ्रेंचाइजी देखिए शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे पहले नचनिया कहा जाता था, फिर हीरो कहा जाने लगा, फिर उनको एक्टर कहा जाने लगा, और आजकल सेलिब्रिटी कहा जा रहा है। तो ऐसे ही आप किसी को बोलो स्टोर आप ले लीजिए तो उसको लगता है अच्छा जनरल स्टोर मुझे खोल के बैठना है, वो एक प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को बोलिए फ्रेंचाइजी ले लीजिए तो लोगों को लगता है अच्छा मैकडोनाल्ड की तरफ फ्रेंचाइजी लेनी है, तो लोगों के दिमाग में एक अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पर जो स्टोर इनकम हम लोग बोलते थे उसको हम फ्रेंचाइजी इनकम बोलेंगे। और 13वीं इनकम है फ्रेंचाइजी अवेयरनेस इनकम। फ्रेंचाइजी इनकम और फ्रेंचाइजी अवेयरनेस इनकम, दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में स्टोर डिपो बढ़े तो उसको एक तो नाम बदलिए, उसको फ्रेंचाइजी नाम दीजिए। क्योंकि मुझे याद है बचपन में मेरे परदादा जी टीचर हुआ करते थे, तो कई बार लोग गांव में आकर उनको जब बोल देते थे कि नमस्कार मास्टर साहब, तो परदादा जी एक ही बात बोलते थे, देखिए मुझे मास्टर मत कहिए, क्योंकि आज तो तबला मास्टर भी हैं, आज मास्टर टेलर मास्टर भी हैं, जो कपड़ा सिलते हैं वो भी अपने को मास्टर कहते हैं। मास्टर तो कई हैं, मैं अध्यापक हूँ, मुझे आप अध्यापक कहिए, मुझे मास्टर मत कहिए। तो उस शब्द में बहुत चेंज है, बहुत अंतर है। तो ऐसे ही हम लोगों को स्टोर नहीं, डिपो नहीं, अब फ्रेंचाइजी कहना है। और फ्रेंचाइजी इनकम को फोकस करना, ये भी एक इनकम है। हो सकता है कि जब आप किसी को प्लान दिखाएं और बोले हमारे यहाँ एक फ्रेंचाइजी इनकम है, तो कई लोग ऐसे हों जो बोले हम आपके साथ नेटवर्क तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम आपकी फ्रेंचाइजी खोल के बैठ सकते हैं। तो ये लोग हमें तभी मिलेंगे जब अपने प्लान में हम फ्रेंचाइजी खोलने शब्द का उपयोग करेंगे। और जब भी कोई व्यक्ति फ्रेंचाइजी खोलता है वो अपने 100, 50, 200, 500 ग्राहक ले ही आता है धीरे धीरे। जैसे होले होले हो जाएगा प्यार हो रब्बा, तो ये हो ही जाता है दोस्तों। आप जिसके भी साथ रहते हो प्यार हो ही जाता है। अरेंज मैरिज में भी प्यार हो जाता है, लव मैरिज में तो पहले होता है, लेकिन अरेंज मैरिज में रहते रहते प्यार हो जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति नेटवर्किंग में आ रहा है कि मैं नेटवर्क नहीं बनाऊंगा, लेकिन जब भी वो लगातार सिस्टम में रहता है, माहौल में रहता है, तो धीरे धीरे वो भी नेटवर्क बना के दे ही देता है। तो ये 13 प्रकार की इनकम हमें फोकस करना है। अब इसकी कुछ और गहराई पे मैं आता हूँ। रिटेल इनकम,
रिटेल इनकम दोस्तों हमें समझाना है। सबसे पहले हमें सामने वाले से पूछना है, क्या आपके घर में एक्स्ट्रा खर्चे हैं? क्या आपके घर में एक्स्ट्रा खर्चे हैं? सामने वाले बोले क्या, वो बोलेगा हाँ है, फिर हमें उससे पूछना है क्या आपके घर में एक्स्ट्रा इनकम है? सामने वाले बोलेगा नहीं। यहीं से आपका प्लान शुरू हो जाएगा और आपको उसे बताना है कि भैया एक्स्ट्रा खर्चे आपके घर में है लेकिन एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। यही एक्स्ट्रा इनकम अगर आप पैदा कर लो तो आपकी बहुत सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। और हमारी कंपनी का ये एरोमा है जिसका मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, पहले ये चेक कर लो इसकी क्वालिटी क्या है, फिर इसको सही से समझाना है। और अभी जो बुक मैंने आज बनाई है, जो मैं आप सबका पीडीएफ भेजने वाला हूं, उसमें वो सारी जानकारियां मैंने दे दी हैं, जिसे पढ़कर, जिसे दिखाकर आप अपना एरोमा, अपना वीडेंट बहुत अच्छे से लोगों को रिटेल कर सकते हो। और उसमें मैंने 15,000 वाली किट के बारे में भी बहुत अच्छी डिफिनीशन दे दी है, जिसको दिखाकर बताकर आप अपनी 15,000 वाली किट भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उसे समझाना है कि दोस्त, आप कोई ना कोई साबुन लगाते हो, वो साबुन मार्केट में आप एमआरपी से लेते हो, लेकिन अगर आप हमारा एरोमा लेते हो तो इसकी एमआरपी 62 रुपया है। इसकी स्पेशल प्राइस, एसपी को हमें स्पेशल प्राइस बोलना है कि जब आप हमारे बिजनेस पार्टनर हो जाएंगे तो ये आपको स्पेशल प्राइस में 30 रुपए मिलेगा। और रिटेलिंग प्रॉफिट एक साबुन पर आपको 32 रुपया मिलेगा। अगर ऐसे 100 जानने वालों के घरों में आपने यही डेमो मेरी तरह से दिखा दिया तो आपके घर में 32 रुपया आने लगेगा, जिससे आप अपने बच्चे को एक अच्छा ट्यूशन दे सकते हैं, अपनी बीवी के लिए महीने में एक अच्छी साड़ी नहीं ला सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, 2 4 6 महीने पैसा इकट्ठा करके कहीं घूमने जा सकते हैं, एक अच्छी मोबाइल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। ऐसे ही वीडन का डेमो दिखाना है जिसकी एमआरपी है 110 रुपया, स्पेशल प्राइस है 80 रुपया, 30 रुपया इस पर भी रिटेलिंग प्रॉफिट है। 1900 घरों में ये प्रोडक्ट जाएगा तो 3,000 रुपया उनको टूथपेस्ट से भी आ जाएगा। तुलसी की एमआरपी है 270 रुपया, स्पेशल प्राइस है 195 रुपया, रिटेलिंग प्रॉफिट है 75 रुपया, तो 7500 रुपया उनको 1900 घरों से आ गया अपने तुलसी से। तुलसी के फायदे बताकर वुमेन शक्ति अपनी 348 की है, स्पेशल प्राइस 250 है। रिटेलिंग प्रॉफिट इस पर भी लगभग 98 रुपया है, तो लगभग 9800 रुपया यहाँ से आ गया। तो टोटल लगभग 20 से 25,000 रुपया एक व्यक्ति इन 4 प्रोडक्टों पे काम करके कमा सकता है, केवल अपने 100 जानने वालों के घर जाकर इसकी जानकारी देकर। उसके घर में अगर वो आज 25,000 कहीं से कमा रहा है, उसके घर में 25,000 जीएमबीडी से भी आने लगे तो 50,000 में उसके घर का खर्चा कितने अच्छे से चल सकता है। और यही लोग आगे उसके डायरेक्ट इनकम, पॉइंट इनकम उसकी लिस्ट में शामिल होंगे, बहुत कुछ उसको देने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको होम मीटिंग करनी है, 1 to 1 करना है। और वहां लोगों को देखिए, आप ये सोचकर मत जाइए कि मैं सामने वाले को जोड़ लूं मुझे 3,000 4,000 आ जाए, नहीं। अगर ये सोच के जाएंगे तो हो सकता है 3-4 हजार आए या ना आए, और आएगा भी तो केवल 3-4 हजार आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जुड़ने के बाद ना तो खुद खरीदेगा ना किसी को प्रोडक्ट रिटेल करेगा। आपको ये सोच के जाना है कि मैं जिसके पास जा रहा हूं, हे भगवान, हे माता रानी, हे वाहेगुरु, हे अल्लाह, हे जीसस, आप जिसे भी मानते हो, मुझे वो ताकत दीजिए, मुझे वो दम दीजिए कि मैं इसके घर में एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया पैदा कर सकूं। देखो दोस्तों, प्यार और बलात्कार दोनों सेम तरीके से होता है, बस भाव चेंज होता है। भाव चेंज होता है इसलिए स्वभाव चेंज होता है। हमें अपने भाव को चेंज करना है, हमें किसी का बलात्कार नहीं करना, हमें उससे प्यार करना है। प्यार करेंगे, शादी भी होगी, बच्चा भी होगा, सब कुछ होगा। तो इसी प्रकार से हमें सामने वाले को ये सोच के जाना है कि हम सामने वाले के घर में कैसे 25,000 50,000 1 लाख की एक्स्ट्रा इनकम पैदा कर सकें। जब ये सोच के जाएंगे तो अच्छी तरंगे आएंगी और सामने वाला भी हमारे साथ प्लान में आएगा और बिजनेस ज्वाइन करेगा और आगे हमारे साथ काम भी करेगा। दोस्तों उसको हमें ये समझाना भी है। ये फोटो आप ले भी सकते हैं, खैर ये फोटो मैंने उस बुक में लगाई हुई है कि एक्स्ट्रा खर्चे गरीब अमीर दोनों के घर में है, लेकिन मेहनत केवल अमीर करता है। आज देखिए, अमिताभ बच्चन जी मैगी, इमामी, पार्कर पेन, लक्स, डाबर, डॉक्टर, कैडबरी, पेप्सी, टाटा, फ्लिपकार्ट, कल्याण, नवरत्न, मैनकाइंड, रेन एंड टेलर, जस्ट डायल, आईसीआईसीआई,
पता नहीं कितने टीवीएस, जुपिटर, मुथुट गोल्ड, तनिष्क ज्वेलरी, साइकिल अगरबत्ती, फर्स्ट क्राई, कितनी कंपनियों का ये प्रचार करते हैं ताकि इनके घर में इन सारी कंपनियों से एक्स्ट्रा इनकम और आ सके। तो ये सब जब लोगों को हम दिखाएंगे तो कुछ लोगों का दिमाग बदलेगा कि अगर ये एक कंपनी के लिए इतना कर सकते हैं, इतनी सारी कंपनी के लिए कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। इससे लोगों की सोच बदलेगी। फिर रिपर्चेज इनकम पे हमें आना है, लोगों को गहराई से समझाना है और एक सवाल पूछना है, जहां से आप सामान खरीदते हैं क्या रिपर्चेज इनकम वहां से आपको मिलती है? आपको जवाब आएगा नहीं मिलती है, तब आप लोगों को बताइए इसी एरोमा को जो आप हमारे यहाँ लेंगे, जो आपको 30 रुपए मिला है, इस पर आपको 9 बीवी मिलेगा। 100 ग्राहक अगर आपने बनाए तो 900 बीवी बनेगा। और इसी तरीके से वीडेंट पर 80 रुपए का है, इस पर 24 बिजनेस वैल्यूम है, 2400 बीवी आपका बनेगा। आपने 100 ग्राहक बना लिए। जो तुलसी है इस पर 195 इसका रिटेल स्पेशल प्राइस है और इस पर 81 बिजनेस वैल्यूम है, तो 75 इस पर 8100 बिजनेस वैल्यूम आपको मिल जाएगा। और जो वुमेन शक्ति है इस 250 की है और 85 बिजनेस वैल्यूम है इस पर। तो इस पर दोस्तों आपको 8500 बिजनेस वैल्यूम मिलेगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो इस प्रकार से 20,600 बिजनेस वैल्यूम आपके महीने में होंगे और जिसका 6% 1236 रुपए से लेकर 4532 रुपए आपको और आएगा। दोस्तों अब यही जेएमबीडी बिजनेस की प्लान की ताकत समझना। रिटेल इनकम जो आपका व्यक्ति कमाएगा उससे तो आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका एक व्यक्ति 1200 रुपया भी कमा रहा है और आपके टीम में आपके 100 लोग ऐसे 1200 रुपया कमा रहे हैं, तो 1,20,000 रुपया आपकी टीम में बट रहा है, जिसका 60,000 रुपया 50% अवेयरनेस आपको आएगा। ये है जेएमबीडी बिजनेस प्लान की ताकत। अपनी टीम में 100 लोगों को 1200 रुपया की इनकम करवा दीजिए, आपको 60,000 महीना आने लगा। और अगर आपकी वही टीम 3.5 लाख के स्लेब पर है और इस 20,000 से वो 4532 रुपया कमा रही है, तो मतलब आपकी टीम में 4.5 लाख रुपया बढ़ रहा है और 2.25 लाख रुपया महीना केवल आपको अवेयरनेस से आएगा। ये है जेएमबीडी की ताकत। इस प्लान पे रोज हमें चर्चा करनी है, इस प्लान को हमें लोगों के दिलो दिमाग में बिठाना है। इस प्लान को देखकर एक नया, हमारी जो मीटिंग जो रोज होती है उससे हमारी रोज 2, 4, 10 ज्वाइनिंग बढ़नी चाहिए। अगर हम 30 दिन जूम मीटिंग कर रहे हैं और 30 दिन में हम एक एक व्यक्ति भी जूम मीटिंग में बिठा रहे हैं, तो हमारी 10 ज्वाइनिंग हम सबकी बढ़नी चाहिए, 20, 50 ज्वाइनिंग बढ़नी चाहिए। और ये तभी होगा दोस्तों जब हम लोग प्लान पर आएंगे। फिर फ्री उत्पाद के उस बताना है कि आपका 20,600 बीवी जो हो रहा है, इतने का ही 7वें महीने आप फ्री उत्पाद ले सकते हैं। अपनी मर्जी का कोई भी फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जिन्हें आप बेच सकते हैं। ये लोगों को बताना है। फिर डायरेक्ट इनकम बताना है कि यही 100 लोग जो आपने जिनको जोड़ा है, यही कल या तो 15,000 से या 5,000 से या 3,000 से या 2200 बीबी से जुड़ेंगे। और अगर 15,000 से जुड़ेंगे तो आपको 3,000 रुपया मिलेगा, 5,000 से जुड़ेंगे 400 रुपया मिलेगा, 3,000 से जुड़ेंगे तो भी 400 और 2200 से जुड़ेंगे तो भी 400। लेकिन अगर आप 15,000 से किसी को जोड़ेंगे तो उसका फायदा है कि उसको 15,000 का कूपन मिल जाएगा, 5,000 में 5,000 का कूपन मिल जाएगा, 3,000 में कोई कूपन नहीं है, 2200 में कोई कूपन नहीं है। डिस्काउंट 15,000 वाले पे 250 रुपए का डिस्काउंट है, 60 महीने तक 2,000 का सामान लेने पर 50% एफएमसीजी और 50% फूड सप्लीमेंट। 5,000 वाले पर 100 रुपए का डिस्काउंट है, लेकिन 3,000 या 2200 से अगर आपने जोड़ा है तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एलईडी टीवी 15,000 वाले पे 32 इंच की है 17 ज्वाइनिंग पर, 65 इंच की है 50 ज्वाइनिंग पर। 5,000 वाले में कोई टीवी नहीं है, 3,000 वाले में कोई टीवी नहीं है, 2200 वाले में भी कोई टीवी नहीं है। बाइक है 15,000 वाले में 1 लाख की, 5,000 वाले में 80,000 की, लेकिन 3,000 और 2200 में कुछ भी नहीं है। कार है 15,000 में 5 लाख की, जैसे ही 800 ज्वाइनिंग हो जाएगी। 5,000 में भी 5 लाख की कार है, लेकिन 3 और 2200 में नहीं है। और फ्लैट है 15,000 वाले में 70 लाख का, 12,000 ज्वाइनिंग होने पर। 5,000 ज्वाइनिंग होने पर 50 लाख का है, लेकिन 3 और 2200 बीबी में नहीं है। लेकिन अगर आपने 100 ग्राहक
अपने बना लिए हैं, जो आगे आपके डायरेक्ट बनेंगे। तो समझ लीजिए 15,000 वाले से अगर आप ज्वाइनिंग कराएंगे, आप 5 या 3 या 2200 से कराएंगे, तो 15,000 से आपका 3 लाख रुपया पक्का, 5,000 वाले से 40,000 रुपया पक्का, 3,000 वाले से भी 40,000 पक्का, और 2200 वाले से कराए हैं तो भी आपका 40,000 रुपया पक्का। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, वर्तमान में भी कमा रहे हैं, भविष्य में भी कमाएंगे, डायरेक्ट भी कमाएंगे, अवेयरनेस भी कमाएंगे, पॉइंट भी कमाएंगे। इस प्लान पर रोज हम लोगों को चर्चा करनी है दोस्तों। इसके बाद फिर हमें लोगों को आना है कि अगर आप 15,000 से नहीं कर सकते तो केवल 6,000 रुपए का आप सामान ले लीजिए, और 6,000 रुपए का सामान लेकर आप पहला महीना आपने अपने घर का रैपर बदला, आपने केवल 1 लोगों की है और आपकी आमदनी कुछ भी नहीं होगी, लेकिन दूसरे महीने आपने 10 लोगों को यही 6,000 का सामान दिला दिया, 10 लोगों की आपकी टीम हो गई, आपको 5,000 रुपए आएंगे। तीसरे महीने 10 लोगों ने 10 लोगों के घर का रैपर बदलवा दिया, 10 लोगों को 6,000 का सामान दिला दिया, यही आपकी टीम 100 लोगों की होगी और आपको 35,000 रुपया आएगा। तीसरे महीने चौथे महीने यही 100 लोग 10-10 लोगों के घर का रैपर चेंज करवा देंगे, आपकी 1,000 की टीम होगी और आपको 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। पांचवें महीने आपके यही 1,000 लोग 10 लोगों के घर का रैपर चेंज करवाएंगे, आपकी 10,000 की टीम होगी और आपको 10 लाख की इनकम आएगी। और छठे महीने 10,000 लोग 10-10 लोगों के घर का यही रैपर चेंज करवाएंगे, आपकी 1 लाख की टीम होगी और आपको 1 करोड़ रुपए की इनकम आएगी। घर का रैपर बदलिए, करोड़पति बनिए, 6 महीने में करोड़पति प्लान। ये हमें लोगों की यही प्लान है, यही वो चुंबक है जो हमें फेंकते रहना है, फेंकते रहना है, फेंकते रहना है, फेंकते रहना है, और मार्केट में जितने लोहे होंगे सब उससे चिपक चिपक के हमारे पास आ जाएंगे। तो ये प्लान है, हमें 15,000 वाला प्लान, 6,000 वाला प्लान, 5,000 वाला प्लान, ऐसे लगातार फोकस करना है। और जूम मीटिंग में भी यही करना है, ताकि लोगों को पता रहे कि मुझे रोज नए लोगों को बिठाना है। और पूरे भारत, पूरी दुनिया से आप ये जूम मीटिंग में लोगों को बिठा सकते हैं, और इसी के ऊपर अब अपनी चर्चा चलनी चाहिए, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं है, सारा मोटिवेशन, सारी कहानी, सब कुछ बेकार है। जेएमबीडी पॉइंट इनकम में दोस्तों आप 17 महीने में भी करोड़पति बन सकते हैं, इसका भी प्लान है, गहराई से बैठकर आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट टीम बोनस अनलिमिटेड, दोस्तों अब जो समझाने चाह रहा हूं अगले 5 से 10 मिनट में बड़ी गहराई से समझिएगा। आपने अगर अपने 100 अवेयरनेस बना लिए और उनकी 1,000 रुपए की भी आमदनी है दोस्तों, तो आपकी 50,000 महीना की आमदनी पक्की हो गई। 1,000 की भी अगर आपके 100 लोग, लेकिन आपके 100 अवेयरनेस होने चाहिए। आज आप 100 बीघे खेत भले ना खरीद पाए, उतना पैसा ना हो, लेकिन 100 अवेयरनेस तो कर सकते ना, इतना तो दम है। 100 प्लान तो दिखा सकते हैं, 100 लोग तो ऐसे ढूंढ सकते हैं जो आपकी टीम में आ जाए, और फिर वो रिटेल करे, वो टीम बनाए, और वो महीने का 1,000 रुपया भी कमाए, लेकिन आप 50,000 रुपया कमाए, और उन 100 लोगों को दिखाइए कि देखिए जेएमबीडी बिजनेस से आप 1,000 कमा रहे हो, लेकिन आपकी तरह मैंने 100 लोगों की अवेयरनेस बना ली है, इसलिए मैं 50,000 कमा रहा हूँ। दोस्तों आपकी अवेयरनेस 100 ही हो, लेकिन आपकी टीम अगर 10,000 महीना कमाने लगी, वो प्रोडक्ट से प्लान पर आकर काम करने लगी, प्रोग्राम पे आकर काम करने लगी, तो आपकी इनकम 5 लाख महीना केवल अवेयरनेस से हो जाएगी। आपकी अवेयरनेस 100 लोगों की है, लेकिन आपकी टीम की आमदनी अगर 1 लाख रुपया महीना एक व्यक्ति कमाने लगा, तो आपकी आमदनी दोस्तों आप सोचिए 50 लाख महीना हो जाएगी। आपकी अवेयरनेस 100 ही है, लेकिन आपका एक व्यक्ति 1 करोड़ महीना कमाने लगे, और कमाएगा ही। 6 महीने वाले प्लान पे काम करेगा, 17 महीने वाले प्लान पे काम करेगा, टीम में बना रहेगा, माहौल में बना रहेगा, आप उसे बनाए रखोगे, आप उसे छोड़कर जोड़ोगे नहीं, तो कभी ना कभी तो 1 करोड़ कमाएगा, या तो 6 महीने में, या तो 60 महीने में। लेकिन जिस दिन आपकी टीम में एक एक व्यक्ति 1-1 करोड़ कमाने लगे, मतलब आपने 100 करोड़पति पैदा कर दिए। सोचिए कितना बड़ा काम है, कितना सुकून मिलेगा कि मैंने 100 करोड़पति पैदा किए हैं, कितना आपको दिल से एक आत्मसंतुष्टि आएगी। और उस दिन दोस्तों 50 करोड़ महीना, 50 करोड़ रुपया महीना केवल आपको नेटवर्क के जेएमबीडी बिजनेस की अवेयरनेस इनकम से आएगा। ये ताकत है दोस्तों। क्या हम 50 करोड़ महीना कमाने के लिए 100 अवेयरनेस नहीं बना सकते? और ये तो केवल एक इनकम पे मैं बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस इनकम। ऐसी कितनी इनकमें जेएमबीडी बिजनेस में है,
जिसके लिए हमें प्लान शो करना है, प्लान शोर पैदा करना है और अपनी डायरेक्ट बढ़ानी है। अपनी टीम बढ़ रही है वो ठीक है, लेकिन अगर आपके 2 ही अवेयरनेस है फिर आप कितना कमा लेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपका डायरेक्ट बढ़ना चाहिए और कम से कम अपनी दोनों लाइनों में आपको 100 डायरेक्ट जरूर बनाने हैं। और दोस्तों यही 100 डायरेक्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रोग्राम। दोस्तों ट्यूशन और विद्यालय में क्या अंतर है आप जानते हैं ना। हर व्यक्ति अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है लेकिन फिर भी विद्यालय भेजता है। ट्यूशन की भी फीस देता है लेकिन विद्यालय की भी फीस देता है, क्योंकि उसे पता है ट्यूशन पढ़ के मेरा बेटा बुद्धिमान बनेगा लेकिन विद्यालय जाकर मेरा बेटा समझदार बनेगा। वहां एक माहौल मिलेगा। ट्यूशन में केवल टीचर बेटे को देख रहा है, बेटा टीचर को देख रहा है, लेकिन विद्यालय जाकर विद्यालय में बेटा टीचर को देखेगा लेकिन अपने जैसे सैकड़ों बच्चों को और देखेगा, जिससे कंपटीशन आएगा, जिससे एक मानसिकता और अच्छी होगी और इससे मेरे बेटे का मानसिक विकास होगा। दोस्तों इसी प्रकार से प्लान जब आप किसी को दिखाते हो तो आप उसको ट्यूशन दे रहे हो, लेकिन जब आप उसे प्रोग्राम दिखाते हो तो आप उसे विद्यालय में बिठा रहे हो। जिस बिजनेस से आप 5 लाख महीना, 50 करोड़ महीना, आने वाले समय में 500 करोड़ महीना कमा सकते हैं, क्या दोस्तों अपने उन 100 लोगों को, दोस्तों क्रिकेट में शतक किसने नहीं बनाया, लेकिन जिसने शतकों का शतक बनाया वो भारत रत्न बना, वो क्रिकेट का भगवान बना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें शतक, अवेयरनेस का शतक लगाना है और हर एनिवर्सरी में अपने 100 लोगों को जरूर बिठाना है, क्योंकि वही 100 लोगों को बिठाना हमें अगली एनिवर्सरी तक 5 लाख कमवाएगा, लेकिन उन्हीं 100 लोगों को बिठाने की आदत हमें अगली एनिवर्सरी तक 50 लाख कमवाएगी। वही 100 लोगों की आदत हमें अगली एनिवर्सरी तक 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ महीना कमवाएगी। लेकिन ये आदत तभी होगी जब हर प्रोग्राम में हम जिम्मेदारी लेंगे और हमारी टीम जिम्मेदारी लेगी। लेकिन अगर हम ही जिम्मेदार नहीं, हम ही शेर नहीं है, तो क्या बाई चांस हम शेर पैदा कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। धान धान ही पैदा करेगा, गेहूं गेहूं पैदा करेगा। तो दोस्तों ट्यूशन और विद्यालय में जो अंतर है वही प्रोग्राम में अंतर है। घर में और निमंत्रण में खाना खाने में क्या अंतर है? जो अंतर आपको समझ में आ रहा है यही प्रोग्राम में अंतर है। एक कोयला जो ठंडा पड़ा है उसे अगर अंगीठी में रखने से क्या होता है? दोस्तों जो कोयला ठंडा पड़ा है उसे आप हथेली पर रख सकते हैं, लेकिन उसी ठंडे कोयले को आप 10 मिनट अंगीठी के उन कोयलों के बीच में रख दीजिए जो दहक रहे हैं, 10 मिनट के बाद उसी कोयले को आप अपनी हथेली पर नहीं रख सकते। या अगर अंगीठी से निकाल कर कोई कोयला बाहर चला गया है, गिर गया है और वो आधे घंटे में ठंडा हो गया है, ऐसे आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और कुछ समय से वो आउट ऑफ फॉर्म है, ठंडा हो गया है, बिजनेस नहीं कर रहा है, उसे उठाइए, उस पर निवेश कीजिए और उसके साथ 31 दिसंबर को एनिवर्सरी में प्रवेश कीजिए और फिर देखिए वो कोयला जो ठंडा है वो 2 दिन की एनिवर्सरी देखने के बाद कैसे दहकता हुआ कोयला बन के निकलेगा। और अगली एनिवर्सरी तक, 2023 की एनिवर्सरी तक अगर आपने उसके ऊपर 2 से 3 हजार इन्वेस्ट किया है तो आपको 2 से 3 लाख कमवा चुका होगा। अगर ना कमवा चुका हो तो मेरे से मिल लेना। 2 से 3 हजार इन्वेस्ट करके अगर 20-30 हजार, 2-3 लाख, 20-30 लाख, 2-3 करोड़ कमाने वाला बंदा पैदा किया जा सकता है, तो क्या ये 2-3 हजार का निवेश बहुत बड़ा है? अगर इतनी छोटी सोच है, अगर तो हमारा जो दिमाग है वो चिम्मच की तरह है, हम कभी करोड़पति नहीं, हम पत्नी का पति नहीं बन सकता। जो इतना छोटा सोचता है वो करोड़पति क्या बनेगा? फ्री में आप बाप नहीं बने हो, उसके लिए भी आपने कीमत अदा की है, तो फ्री में आप कामयाब कैसे बन सकते हो? फ्री में आप पति नहीं बने हो तो फ्री में आप करोड़पति कैसे बन सकते हो? तो दोस्तों अपनी मति बदलिए, वरना जिंदगी की क्षति होती रहेगी, प्रगति नहीं होगी। प्रोग्राम आपके सामने है 31 दिसंबर का, जो साल में एक बार होता है। अगर 31 दिसंबर छूटा तो समझ लीजिए 2023 के पहले एनिवर्सरी नहीं होने वाली। तरबूजे को देख तरबूजा रंग बदलता है।
31 दिसंबर को कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर को देखकर रंग बदलेगा, कोई इंजीनियर किसी इंजीनियर को देखकर रंग बदलेगा, कोई नौकरी करने वाला किसी नौकरी वाले को देखकर रंग बदलेगा, कोई सरकारी नौकरी करने वाला किसी सरकारी नौकरी को देखकर रंग बदलेगा, कोई महिला किसी महिला को देखकर रंग बदलेगी, कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को देखकर रंग बदलेगा, कोई बीमार किसी बीमार को देखकर रंग बदलेगा। लेकिन अगर आप अकेले बैठे रहोगे तो आपकी टीम में कौन रंग बदलेगा? तो अगर 2023 में अपना रंग बदलना है तो 31 दिसंबर में बारात लेकर आना है, बाराती बनकर नहीं आना। 100 बाराती आपको पति बनाते हैं और हर आदमी अपनी बारात में कम से कम 100 बाराती ले जाता है, उसके लाने ले जाने खाने पीने सबका खर्चा करता है और एक बार पति बनता है, एक बार माला मिलती है। दोस्तों 100 बाराती लेकर आ जाइए 31 दिसंबर को। हर महीने अगर करोड़पति ना बने अगले 1 साल के अंदर तो आप लोग कहिएगा जेएमबीडी बिजनेस में, जेएमबीडी प्लान में ये दम है। आपको दम दिखाना है और 31 दिसंबर को पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा प्रवेश करना चाहता है 2023 में, कौन कितना बड़ा प्रवेश करना चाहता है 2024 में, 2025 में, 2030 में। कौन अपने जीवन को लेकर सीरियस है, कौन मजाक में कर रहा है, कौन अचीवर बनना चाहता है, उन चंद लोगों की तरह चांद की तरह चमकना चाहता है, और कौन ऐसे आया चलो करके दिख लेते हैं वरना नई कंपनियां आ रही हैं किसी और में ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, जहां से मैंने मीटिंग शुरू किया था, नेटवर्क मार्केटिंग, आप उस बिजनेस में हो जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा सबसे जल्दी करोड़पति भी दिए हैं, लेकिन आप उस बिजनेस में हो जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा सबसे जल्दी असफल लोग भी दिए हैं। अब अगर उन करोड़पतियों की तरह बनना चाहते हो तो बारात लेकर आना है, और उन नेटवर्करों की तरह बनना चाहते हो तो बाराती बनकर आना है, वरना आना ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग हवाई जहाज है, प्रोडक्ट बाइक है, प्लान कार है, लेकिन प्रोग्राम हवाई जहाज है। प्रोग्राम देखने के बाद, प्रोग्राम अपनी टीम को दिखाने के बाद बिजनेस उड़ता है, और इसके गवाह वो लोग हैं जिन्होंने प्रोग्राम में अपने लोगों को बिठाया है। या उन लोगों की मीटिंग सुन लीजिए, 31 दिसंबर आने के पहले सुन डालिए 100 अचीवरों की मीटिंग, और पता कर लीजिए कि वो 100 अचीवर जिनकी वीडियो आप देख रहे हैं वो जितने भी प्रोग्राम में गए थे वो बाराती बनकर गए थे या बारात लेकर गए थे। दोस्तों 2023 में आप पंखे में अगर रहना चाहते हैं जहां आज आप रह रहे हैं तो 31 दिसंबर को आने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कूलर में रहना चाहते हैं तो बारात लेकर ना आना, भले ही बाराती बनकर आ जाना, इतनी आग लेकर जाओगे कि आपके घर का पंखा कूलर में बदल जाएगा। लेकिन अगर आप 2023 के बाद अपने बाथरूम को भी एसी बनाना चाहते हैं, सब कुछ एसी चाहते हैं, तो बाराती बनकर मत आना, बारात लेकर आना। खर्च करना अपने को करोड़पति बनाने के लिए, निवेश करना अपने को अपनी पत्नी का सही पति बनाने के लिए, निवेश करना अपने को अपने माँ बाप का सही बेटा बनाने के लिए, निवेश करना अपने बच्चों का सही बाप बनने के लिए, निवेश करना अपने रिश्तेदारों में उदाहरण बनने के लिए, निवेश करना अपने जिले में अपने प्रदेश में उदाहरण बनने के लिए, निवेश करना दुनिया का सबसे नंबर 1 अचीवर बनने के लिए। और देखना फिर आपके घर में नहीं, आपकी कार नहीं, हर चीज आपकी एसी होगी, हर चीज आपकी एसी होगी। ऐसा प्रोग्राम आप लोगों के लिए किया जा रहा है, ऐसा माहौल आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन वहां लोगों को लाने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। प्रोडक्ट में दम आ चुका है, प्लान में दम आ चुका है, अब अपना दम दिखाना पड़ेगा, और ये दम 31 तारीख को दोस्तों पता चल जाएगा। यहीं पर मैं अपनी मीटिंग को आज दोस्तों पूरा कर रहा हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इस मीटिंग को सुना, लेकिन अब मैं केवल 2 से 3 मिनट अजीत तिवारी जी को मौका देना चाहूंगा जो रुद्रपुर से हैं। अजीत जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं, और सर आप 2 से 3 मिनट में अपनी बातें रख सकते हैं। और लोग दोस्तों आप लोग ये समझिए कि आज भी
किस तरीके से मैं नए लोगों को ढूंढता रहता हूँ। तो अजीत सर अपना माइक वहां से अनम्यूट कीजिए और 2 से 3 मिनट आप बोल सकते हैं। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सर। जय 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 माता दी। जय जेएमबीडी सर, जय माता दी। दोस्तों, मैं अजीत तिवारी फ्रॉम रुद्रपुर उत्तराखंड, और पिछले 4 सालों से ओम सर जी का फॉलोअप है मेरे साथ में। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस इतना ही बताऊंगा कि आज की मीटिंग मैंने खतरों की खिलाड़ी बन करके सुना है। एक हाथ से बाइक चलाई है और एक हाथ से मीटिंग सुना है, टोटल 1 घंटे का। क्योंकि मैं बेसिकली ट्रांसपोर्टर हूँ, तो आज मेरी इनवाइस बन गई, थोड़ी लेट बनी है, फिर भी मैंने मीटिंग अटेंड की। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि तेरे दिल को तसल्ली दे वो दिलासा कहाँ से लाऊं। तेरे दिल को तसल्ली दे वो दिलासा कहाँ से लाऊं। अंधेरों में डूबी जिंदगी मेरी, मैं उजाला कहाँ से लाऊं। सब सितारे तेरी मांग में, सब सितारे तेरी मांग में, अब वो सितारा कहाँ से लाऊं। एक बार कफन बेचा, अब दोबारा कहाँ से लाऊं। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि एक अटूट विश्वास के साथ में जो ओम सर ने मुझ पर दिखाया है उसको मुझे बरकरार रखना है। और एक ईंट जेएमबीडी की बिल्डिंग में मैंने भी अपनी लगा दी है, और अगर ईश्वर का साथ रहा, माता रानी का आशीर्वाद रहा, तो मैं भी अपनी खुद की बिल्डिंग बना करके और यहाँ पे स्टेबल करूंगा। जय हिंद, जय माता दी, जय जेएमबीडी। मैं